काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अर्थात एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन? ये उस विद्यार्थी में होने ही चाहिए। अगर वह एक अच्छा विद्यार्थी है या यह सफल विद्यार्थी होना चाहता है तो उसमें ये 5 लक्षण होने ही चाहिए। कौन कौन? काक चेष्टा, अर्थात कौवे की तरह चेष्टा। जैसे एक कौवा तब तक अपने भोजन के पीछे पड़ा रहता है जब तक कि वह उसे हासिल ना कर ले, लगा रहता है जब तक कि वह उसका जो भी उसका भोजन है जिसके पीछे वह पड़ा हुआ है वो उसे मिल ना जाए। एक विद्यार्थी में भी अपने लक्ष्य के प्रति ऐसे ही चेष्टा, अनवरत चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा। वको ध्यानम, कभी बगुले को देखा है आपने? नदी किनारे या जलाशय के किनारे वह बिना हिले डुले ध्यान लगा के खड़ा रहता है कि कोई कैसे कोई मछली दिखे और उस पर चोंच मारो। एक अच्छे विद्यार्थी में भी अपने अध्ययन के प्रति ऐसे ही एकाग्रपन होना चाहिए। एकाग्र होकर ध्यान लगाने का गुण वको ध्यानम एक विद्यार्थी का एक प्रमुख लक्षण होना चाहिए। काक चेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा। श्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह की नींद, कम नींद, हल्की नींद। अगर कोई विद्यार्थी 10 से 11 घंटा सो रहा है, अब इसका मतलब यह भी नहीं कि आप 3-4 घंटा ही सोएं, नींद भी पूरी ना करें। इसका मतलब यह है कि आप संतुलित नींद लें। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं अपना समय। तो श्वान निद्रा, कम नींद होनी चाहिए। बहुत कम भी नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो जाए, लेकिन ज्यादा भी नहीं कि समय बर्बाद हो। श्वान निद्रा, कम निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद। श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहारी की बात क्यों आई? देखिए, अगर कोई ज्यादा भोजन करता है तो उसे नींद ज्यादा आती है, यह तथ्य है। अगर कोई ज्यादा भोजन करता है तो नींद ज्यादा आएगी। ज्यादा भोजन शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं देती। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताएं कम भोजन से ही पूर्ण हो जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि विद्यार्थियों को कहा जाता है कि हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, ताकि शरीर एक तो व्याधियों से बचा रहे और दूसरा शरीर हल्का फुल्का और तंदुरुस्त रहे, उसकी ऊर्जा, नींद कम आए और शरीर ऊर्जावान महसूस होता रहे, ताकि अपनी ऊर्जा को वह पढ़ाई में लगा सके। और 5वां लक्षण क्या है? 5वां लक्षण है अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। 5वां लक्षण है गृह त्यागी। प्राचीन काल में यह जो गृह त्यागी शब्द था वह इसलिए था कि विद्यार्थी को अपना घर छोड़ के गुरु के आश्रम में जाके पढ़ना पड़ता था। मगर आज भी आप देखिएगा कि विद्यालय की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए अक्सर हर एक विद्यार्थी को घर से दूर जाना पड़ता है। वो उसे घर से दूर रह के तैयारी करनी पड़ती है कि एक तो वैसे शैक्षणिक संस्थान ही दूर होते हैं, दूसरा यह भी होता है कि घर में तमाम तरह की डिस्टर्बेंस या भटकाव से बचने के लिए भी विद्यार्थी को घर से दूर जाना पड़ता है। तो यह जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं वहां अच्छे शैक्षणिक संस्थान है फिर भी आप दूर जाके पढ़े, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको अगर वैसा जरूरत पड़ती है तो आपको गृह का त्याग करने में संकोच ना हो। ये 5 लक्षण हैं जो संस्कृत के श्लोक के आधार पे हर विद्यार्थी में होने चाहिए, हर सफल विद्यार्थी में, हर अच्छे विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए।